अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बयानिया बेचा जा रहा है या अगर हम कहें कि कुछ कहानियाँ बेची जा रही हैं और वो कहानियाँ जनाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुर्दों को इंसाफ फराहम कर रही है, लेकिन जिंदों को इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा। ज़ाहिर बात है, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया और एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई और उस कैंपेन का मकसद यही था कि दबाव में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज़ किया जाए। और ये कोई पहली बात नहीं है, पहली मर्तबा ऐसे नहीं हुआ, माज़ी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सन 2014 में धरना दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर गंदी शलवारें लटकाई गईं, पता नहीं क्या कुछ होता रहा, किस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। तो अब इन इल्ज़ामात का मकसद बिल्कुल यही था कि जनाब जो हमारे केसेस हैं उनको समाज के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा और इसका मकसद बिल्कुल यही था कि जनाब ये हमारे लिए हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट समाज के लिए फ़िक्स करे। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ तहरीक इंसाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे आम आदमी का भी उतना ही हक है इंसाफ लेने का जितना इमरान खान का है, जितना नवाज शरीफ का है, जितना आसिफ अली जरदारी का है या किसी रिटायर्ड जर्नल का या दीगर जो बासर लोग हैं उनका है। तो ये चीज़ हमें बहरहाल समझने की ज़रूरत है कि एक आम आदमी जो कई कई मील का सफ़र तय करके पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके से बेचारा सफ़र करके आता है, अदालतों के चक्कर काटता है, उसका भी ये हक है कि उसका भी केस समाज के लिए मुकर्रर हो, उसको भी इंसाफ मिले। ख़वातीन को जायदाद में हिस्सों के हवाले से बहुत अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुने, उस पर फैसले दिए। फौजदारी केसेस उन पर समाअत हो रही है। सिविल केसेस, सिविल लिटिगेशन उसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ उन केसेस को सुना जा रहा है। कुछ हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि जो टैक्स मैटर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ उनको भी समाज के लिए मुकर्रर करके उसके ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो अब ये बयानिया क्यों बनाया गया कि जिंदों को इंसाफ नहीं मिल रहा लेकिन मुर्दों को इंसाफ दिलवाने के लिए जो है वो बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस तरह से अदालती कत्ल हुआ उस मामले के ऊपर जो रेफरेंस था उसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया कि ये देखें जी ये जो है वो महज जो है वो सिर्फ मुर्दों के लिए इंसाफ है, जिंदों के लिए इंसाफ नहीं है। तो अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है न सिर्फ मुर्दों को इंसाफ देगी बल्कि उसके साथ साथ जिंदों को भी इंसाफ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ अहम केसेस उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो है इसकी बड़ी अहमियत है। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये वो केस है जिसमें एक जज जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ससुर थे, नसीम हसन शाह, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो टीवी के ऊपर बरमला इस बात का इकरार कर चुके हैं कि जब वो बेंच जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सज़ा जिसने बरकरार रखी, वो बेंच उस वक्त दबाव का शिकार था। यानी उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, जिस वक्त जो मार्शल लॉ की गैर कानूनी तौर के ऊपर जो जिस तरह से मुल्क में मुसल्लत था, वो दबाव डाल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस वक्त दबाव में थे और दबाव में आके ये फैसला किया। तो ये हिस्ट्री को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये स्टेप लिया जाना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। इस रेफरेंस को जो है वो दोबारा समाज के लिए मुकर्रर हो रहा है, नो रुकनी बेंच। इस हवाले से एक तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ज़राए से ये खबर सामने आई है कि इस रेफरेंस की जो प्रोसीडिंग होगी उसको रिकॉर्ड करके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपलोड किया जाएगा। अच्छा, दूसरा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो बार बार बड़ी जनाब दरखास्तें दे रहे थे, कहीं कहीं हवाला उनका भी आ रहा था कि जी उनकी दरख्वास्त जो है, उनकी अपीलें जो हैं वो समाज के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। हालांकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर जो 10 इल्ज़ाम हैं उसमें से एक इल्ज़ाम ये भी है कि एक ज़ेरे समाअत केस था उनके पास जिसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था डॉक्टर बिस्मा वारसी का। इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के केस को
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट सुना, और फिर अभी वो केस कंक्लूड नहीं हुआ था, तो इल्ज़ाम यह है उससे एक दिन पहले ही जिस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो सुन रहे थे, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए उन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे। और फिर बाद में ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने जिस केस को सुना वो प्रॉपर्टी खुद परचेज कर ली। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जनाब अब वो बाद में फिर पता चला कि उसके 2 लीगल एयर्स जो हैं उनको जायदाद में हिस्सा ही नहीं मिला। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपना जो जवाब जमा करवाया है, अपना दिफा जो दिया है, डिफेंस में उन्होंने ये कहा है जी कि वो देखें जी, मुझे तो कौंसल की प्रोसीडिंग में पता चला कि 2 लीगल एयर्स रह गए थे, और अगर कोई इस हवाले से कानूनी प्रोसीडिंग करना चाहे तो कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक आम आदमी बेचारा वो कैसे इंसाफ हासिल कर सकता है या किस फोरम के ऊपर जा सकता है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन ये मुबैना तौर के ऊपर ये इल्ज़ाम उन पे है। अभी कोर्ट में इसको उन्होंने इस्टेब्लिश करना है, साबित करना है, और अगर हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, वो इन इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो एक जज का इशू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इशू है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे। अच्छा जी, वो जो मैंने आपको बताया कि मुर्दों के साथ साथ अब जिंदों को भी इंसाफ मिलेगा, तो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें आईं, वफाकी हुकूमत की जानिब से आई, पंजाब हुकूमत की जानिब से आई, इसके अलावा बलूचिस्तान की जानिब से आई, कुछ और लोगों ने भी अपीलें फ़ाइल की। एक पटिशन ये भी आई कि जी कोर्ट फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, गैर कानूनी तौर पे लोगों को अभी भी हिरासत में रखा हुआ है। तो वो इंट्रा कोर्ट अपीलें भी जनाब अब समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला हो गया है। कमेटी का इजलास हुआ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत, और उसमें हम जनाब आपसे ज़रा शेयर करते हैं। एक तो आपको बताया कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को समाअत होगी। तो जो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत 13 दिसंबर को होने जा रही है, और ये लार्जर बेंच समाअत करेगा। अब ये लार्जर बेंच जो है वो इसमें कौन कौन से जजेस होंगे इस वक्त तो है एग्जैक्टली आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्जलिस्ट जारी नहीं हुई। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें अपने तौर के ऊपर, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा 21वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। वो इस बेंच में मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि वो नहीं बैठेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से इनकार किया था, शायद वो अब भी ना बैठें। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके ऊपर वफाकी हुकूमत ने यह एतराज़ उठाया था कि एक दरख्वास्त गुजार है मिलिट्री कोर्ट्स केस में, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ रिश्तेदारी है, इसलिए वो इस बेंच पे ना बैठें। तो 3 अगर इन जजेस को अलग कर दिया जाए, इंट्रा कोर्ट बिल्कुल नए जजेस सुनेंगे इंट्रा कोर्ट अपील को। 5 वो जजेस जो ऑलरेडी इस केस को सुन चुके हैं, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याहिया अफरीदी, तो ये वो 5 जजेस हैं, वो भी इस केस को अब नहीं सुनेंगे, नए जज आएंगे। तो जो बाकी 8 जजेस बचते हैं उनमें से मुमकिन तौर के ऊपर अभी हो सकता है 7 या 8 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे। और एक अहम केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा था जी कि मुर्दों को इंसाफ दे रहे हैं, जिंदों को नहीं दे रहे, तो जनाब लें जिंदों को भी इंसाफ देने का सिलसिला शुरू हो गया है, और ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो देखें इस केस में क्या फ़ैसला दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल है कि आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।